एक भूले हुए देश के सुदूर कोने में एक घना और भयानक जंगल था जिसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यह जंगल शापित था और जो कोई भी इसकी गहराई में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े खड़े थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी और एक स्थायी धुंध ने उस क्षेत्र को ढक दिया था जिससे यह एक अलौकिक रूप दे रहा था। जंगल की डरावनी प्रकृति की अफवाहें और कहानियां आसपास के गांवों में फैल गई थी और बहादुरों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एलारा नाम की एक युवा और साहसी आत्मा थी जो कहानियों के बारे में उत्सुक थी और भूतिया जंगल के भीतर छिपे रहस्यों का खुलासा करने के लिए उत्सुक थी। एक उज्जवल सुबह एलारा ने अपना मन बना लिया। उसने खाद्य सामग्री से भरा एक बैकपैक, अपने जूते कसकर बांधे और जंगल की ओर यात्रा पर निकल पड़ी। उसका दृढ़ संकल्प केवल उसके उत्साह से मेल खाता था और उसने अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को दरकिनार कर दिया। जैसे ही उसने जंगल के छायादार क्षेत्र में कदम रखा, हवा घनी और ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट की आवाज भयावह हो गई और धुंध ने उसे घेर लिया, जिससे अलगाव की एक परेशान करने वाली भावना पैदा हुई। लेकिन एलारा के दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया, भूतिया जंगल के बीचों बीच। घंटे दिन में बदल गए और एलारा ने खुद को मुड़े हुए पेड़ों के बीच खोया हुआ पाया। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और उसका परिवेश बदलता और बदलता प्रतीत होने लगा, जो उसके दिमाग में चालें खेल रहा था। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी और छायादार आकृतियों की क्षणभंगुर झलक देखी, लेकिन वह सच्चाई को उजागर करने की एक अज्ञात इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रही। आखिरकार अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद एलारा एक भयानक पीली रोशनी में नहाए हुए साफ स्थान पर पहुंची। समाशोधन के केंद्र में एक भव्य प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। एलारा को पेड़ से एक अजीब ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई और वह सावधानी से उसके पास पहुंची। जैसे ही उसने पेड़ की छाल को छुआ, उसके दिमाग में छवियों और यादों की बाढ़ आ गई। उसने अतीत की झलक देखी, वे लोग जो उत्तर, साहस या मुक्ति की तलाश में जंगल में गए थे। उसने उनके डर, आशाओं और पछतावे को ऐसे महसूस किया मानो वे उसके अपने हों। उसे एहसास हुआ कि जंगल में दुष्ट आत्माओं का साया नहीं था, बल्कि वहां से गुजरने वालों की अवशिष्ट भावनाएं और यादें थी। सच्चाई समझकर एलारा की आंखों में आंसू आ गए। भूतिया जंगल प्रतिबिंब का स्थान था, किसी के दिल की गहरी परतों का दर्पण। इसने प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आंतरिक इच्छाओं, भय और सच्चाइयों को दिखाया। जिन लोगों ने इसमें उद्यम किया था, वे हमेशा के लिए बदल गए थे, अलौकिक शक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि उनके भीतर के रहस्योद्घाटन द्वारा। नई स्पष्टता के साथ एलारा जंगल से बाहर आई। उसका दिल और दिमाग हमेशा के लिए बदल गया। वह उन लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए अपने गांव लौट आई, जिन्होंने उसे यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी थी। दुष्ट आत्माओं की कहानियों ने आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की कहानियों को रास्ता दिया, और इस प्रकार घोस्टली फॉरेस्ट की प्रतिष्ठा डर से आत्मनिरीक्षण में बदल गई। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां बहादुर लोग अपने अंतरतम का सामना कर सकते थे, अपने अतीत का सामना कर सकते थे और अपने भविष्य को अपनाने का साहस पा सकते थे।
एलारा की यात्रा ने न केवल उसका जीवन बदल दिया बल्कि उन लोगों के जीवन को भी बदल दिया जिन्होंने उसकी कहानी सुनी। उन्हें सिखाया कि सबसे गहरे रहस्य अक्सर उसके भीतर छिपे होते हैं।